जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग कुछ विविध टॉपिक्स देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है थॉमस कप। तो ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है जिसमें 16 टीमें आजकल 16 टीमें भाग लेती हैं। और ये जो थॉमस कप टूर्नामेंट है आयोजित करने का आइडिया सबसे पहले इंग्लिश बैडमिंटन प्लेयर सर जॉर्ज एलन थॉमस के दिमाग में आया था। पहली बार 1948-49 में थॉमस कप आयोजित हुआ। पहले ये 3 साल के गैप में होता था, लेकिन 1982 के बाद इसे हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ब्लैक होल क्या है, चलिए देखते हैं। तो इस अवधारणा का जो सिद्धांत है 1915 में आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। ये जो शब्द है ब्लैक होल शब्द है, ये आर्चिबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया था। आमतौर पे जो ब्लैक होल होते हैं वो 2 श्रेणियों के होते हैं। एक श्रेणी तारकीय ब्लैक होल की होती है और दूसरी सुपरमैसिव ब्लैक होल की होती है। जो तारकीय ब्लैक होल होते हैं वो बड़े तारों की मृत्यु से बनते हैं, जबकि सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य की संख्या की तुलना में 1000 गुना की संख्या में है। और ऐसा माना जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, सुपरमैसिव ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल का जो कॉम्बिनेशन है वो सुपरमैसिव ब्लैक होल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे तब बनती हैं जब 2 ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो कौन सी तरंगे बनती हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे। इवेंट होराइजन वो क्या होता है, वो पॉइंट होता है ब्लैक होल से परे अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बिना वापसी का बिंदु है, यानी कि जहां से प्रकाश तक वापस नहीं आ पाता। आकाशगंगा क्या होती है, तो आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े होते हैं। अगला टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग। तो एक संवैधानिक निकाय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329 भारत निर्वाचन आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल और पात्रता से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 324 के दूसरे पार्ट में ये प्रावधान है कि जो संसद है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में कानून बना सकती है। थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। इस दिवस के आयोजन का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो थैलेसीमिया जैसी एक गंभीर आनुवंशिक विकार और इससे पीड़ित जो रोगी हैं उनके संघर्ष के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। थैलेसीमिया के बारे में जानेंगे तो एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसका संचरण माता पिता से बच्चों तक पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। स्थायी रक्त विकार होता है चलिए, तो रोगी में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिसके चलते क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और रोगी को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की नीड होती है, आवश्यकता होती है। और रोग की जो गंभीरता है वो जीन में शामिल जो उत्परिवर्तन है और उनकी अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। ओके, अगला टॉपिक है पुलित्जर पुरस्कार का। तो अमेरिका में पत्रकारिता क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान इसे माना जाता है। 1917 में इसकी शुरुआत करी गई थी। इसके संस्थापक कौन है, तो जोसेफ पुलित्जर हैं। पहली बार 4 जून 1917 को यह प्रदान किया गया था। अखबार, पत्रिका, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, साहित्य, संगीत, रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। $15,000 की राशि इसके तहत दी जाती है, प्रदान करी जाती है। कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है उसकी ओर से ये दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 श्रेणियों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 श्रेणियों में पत्रकारिता, साहित्य और कला में उपलब्धियों हेतु ये प्रदान किया जाता है। मालचा महल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मालचा महल तो 1325 में इस महल का निर्माण कराया गया। उस समय फिरोज शाह तुगलक सुल्तान था, उसके द्वारा कराया गया। इसके बाद जो अवध थे, अवध के लोग थे, अवध के नवाब, उनके जो वंशज थे उनका निवास स्थान बन गया। ऐसा माना जाता है कि अवध की बेगम थी विलायत महल। कौन थी, विलायत महल। इनके नाम पर इन्हें विलायत महल कहा जाने लगा। उन्होंने दावा किया था कि वो अवध की शाही परिवार की सदस्य थी। 1985 में सरकार द्वारा महल का स्वामित्व उन्हें प्रदान किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत भारत की एक बड़ी तेल और गैस कंपनी है। स्थापना फरवरी 1959 को होती है। मुख्यालय नोएडा है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 8 पनडुब्बियां, कितनी, 8 पनडुब्बियों का अनुबंध किया गया था। कब किया गया था, अक्टूबर 2005 में मझगांव डॉक को यह दिया गया था। और डिलीवरी 2012 से शुरू हो जानी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफ़ी विलंब हो चुका है। तो फ्रांसीसी कंपनी जो है, फ्रांसीसी लिखा हुआ, तो फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप से मझगांव डॉक लिमिटेड को प्रौद्योगिकी का जो हस्तांतरण हुआ उसके द्वारा ये शुरू किया गया। इसके तहत INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS बेला को चालू कर दिया गया। जो 5वीं पनडुब्बी है वागीर, INS वागीर, उसका समुद्री परीक्षण जारी है। वाक्षीर 6ठी पनडुब्बी है जिसके निर्माण में महामारी अभी कोरोना जो आई थी उसकी वजह से काफ़ी देरी हुई। कोयना बांध देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, कौन सा, कोयना बांध। किस नदी पर है, कोयना नदी पर है। एक मलबा कंक्रीट बांध है।
कोयना नदी क्या है? ये सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है वो पर्वत श्रृंखलाओं में एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, वहाँ से ये निकलती है। 1991 में ये कोयना बांध पे कार्य शुरू किया गया था और कोयना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट कि कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।